सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के बाद रोजगार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कारण क्या है कि सरकारी बैंकों में जो भी भर्तियां होती हैं वो रिजर्वेशन की कैटेगरीज को जो नियम हैं उनको लागू किया जाता है, यानी जो जो रिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है उसके आधार पर भरी जाती हैं और ज़्यादातर वैकेंसी जो है परमानेंट नेचर की रहती हैं। हालांकि आउटसोर्सिंग हो गया है सरकारी बैंकों में भी, लेकिन निजी बैंकों में जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती है, जो रोजगार है, वो सब ठेका पर है। वहाँ पर सिर्फ 25% कर्मचारी अधिकारी जो है वो परमानेंट होंगे, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर एजेंसी एम्प्लॉय की तरह काम कर। और दूसरा, वहाँ पर कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है, तो उस बहुत बड़े वर्ग को जो है उसका नुकसान होगा जो कि सरकारी बैंकों में अपने रोजगार आसानी से पा सकते हैं। आज भी एक आम आदमी का भरोसा सरकारी बैंक पर क्यों है? उसका कारण है कि उसको पता है कि बैंक के पीछे सरकार खड़ी है, क्योंकि आए दिन प्राइवेट बैंकों में कुछ ना कुछ उथल पुथल बनी रहती है। अभी हमने सामने ही देखा यस बैंक हो, लक्ष्मी विलास बैंक हो, किस प्रकार से इन प्राइवेट बैंकों में जब मुश्किल आई तो सरकारी बैंकों ने ही उनके अंदर जाकर उनका जो है साथ दिया और उन बैंकों को बचाया और बैंकों के डिपॉजिटर्स को, उनके ग्राहकों की भी रक्षा की। इसलिए आम आदमी जो है सरकारी बैंक पर ज़्यादा भरोसा करता। सरकार अगर इन सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपती है तो आम जनता के इसके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है। जहां एक साधारण नागरिक जो है, आम आदमी जो है, वो बैंक में जाकर आराम से खाता खोल सकता है, लोन ले सकता है और बैंक में घुस सकता है। वहीं प्राइवेट बैंकों में इस प्रकार का उसको लोन लेना, खाता खोलना, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना एक मुश्किल भरा टास्क है। उसके साथ साथ यहाँ सस्ते दरों पर उसको ये सुविधा मिलती है और जो निजी बैंक हैं उनमें जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, मिनिमम बैलेंस है उसका ज़्यादा है। तो जो आम जनता को इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि जो आज सस्ती बैंकिंग सेवाएं सरकारी बैंक दे रहे हैं उसको वो निजी बैंकों से महंगे रेट पर वो बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होंगी। सरकार का कहना है कि कुछ 4, 5 या 6 बड़े बैंक होने चाहिए। चलिए एक बात मान लेते हैं, लेकिन क्या बड़े बैंक समय समय पर अलग अलग देशों में डूबे नहीं? हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े विशाल बैंकों का पतन किस प्रकार हुआ। बात ये नहीं है कि कोई बैंक बड़ा है या छोटा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको सरकार का सपोर्ट कैसा है, सरकार की नीतियां कैसी हैं, बैंक का प्रबंधन कैसा है, बैंक की नीतियां कैसी हैं, बैंक किस प्रकार से लोन देते हैं। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, इसलिए बड़ा और छोटा होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार अगर चाहती है कि निश्चित रूप से बड़े बैंक हों, उसके लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। देश की आज़ादी के बाद बैंक जो है वो प्राइवेट हाथों में ही थे। आए दिन बैंक डूब जाते थे और बैंक जो है एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सेवाएं उपलब्ध कराते थे, आम जनता के लिए उनके दरवाजे बंद रहते थे। ऐसे में तत्कालीन सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। हालांकि वो राष्ट्रीयकरण से ज़्यादा पॉलिटिकलाइजेशन था, सरकारीकरण था, लेकिन फिर भी आम जनता तक बैंकों की सेवाएं जो है वो पहुंच सकी। गांव-गांव तक बैंक पहुंचे और आज लगभग 85,000 से ज़्यादा सरकारी बैंकों की शाखाएं हैं। वैसे ही ग्रामीण बैंकों की लगभग 23,000 शाखाएं हैं। तो इसलिए आज के इस दौर में सरकारी बैंकों का महत्व कम नहीं हुआ है। सरकारी बैंकों का महत्व पहले जितना था उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि सरकार की आज जो भी योजनाएं हैं
सामाजिक दायित्व वाली, वो सभी बैंकों के द्वारा ही पूरी हो रहे हैं। निजीकरण के इस दौर में सरकार का सोच है कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। 19 जुलाई 1969 में तत्कालीन सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण 80 में किया गया। उसका कारण ये था कि जो बैंक प्राइवेट थे वो आम जनता तक बैंकिंग नहीं दे पा रहे थे, कुछ लोगों का ही कर रहे थे। लेकिन आज के दौर में सरकार अपना पल्ला अगर झाड़ना चाहती है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि जो सरकारी बैंकों का जो रोल है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। निजी बैंक अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक अपनी तरह से काम कर रहे हैं। दोनों का जो वर्किंग एरिया है, जो कस्टमर बेस है, वो अलग है। ऐसे में सरकारी बैंक का जो मॉडल है वही इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए उचित है। इसलिए सरकार कोई इन सरकारी बैंकों के साथ छेड़छाड़ न करे।